Hello friends. So today I am continuing the series where I am reading out to you all my mom's poems और जो कविता मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लक्ष्मण रेखा. And I thought I should give you a very brief premise of what made the poet write the poem, because there are sometimes circumstances which make an individual think, उनका thought process affect होता है, because at that point society में बहुत there was a lot of oppression against women, and there were stories of dowry deaths in the papers, और even लोग ऐसी बातें by word of mouth भी सुनते थे कि लड़कियां शादी हुई उसके बाद they came back to their parents, रो रही थी, परेशान थी कि they are not able to adjust and dowry demands की जा रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है. But the parents used to say कि नहीं, now you are married and you should try and adjust, and after some time सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वापस चली जाती थी. And after some time unluckily ये न्यूज़ मिलती थी कि वो मर गई या मार दी गई. But all these स्टोरीज़ और इंसिडेंट्स से मम्मी बहुत डिस्टर्ब्ड हो रही थी, और उनको कहीं ना कहीं सारी बातों ने बहुत झंझोड़ के रख दिया था. एंड इन अ वे शी बिकेम वेरी रेस्टलेस, एंड दैट मेड हर राइट दिस पोएम. सो वी कैन से इट वाज एन काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर हर टू राइट. सो चलिए आपको सुनाते हैं लक्ष्मण रेखा. सदियों से चली आ रही है सीता की कहानी, सबने ही सुनी, सबने ही सुनी, कुछ ने ही जानी. ध्रुव तारे सी अटल, ध्रुव तारे सी अटल, रामायण सी अमर. हमने अपनी माँ से, माँ ने अपनी माँ से सुनी, अब इसे अपनी बिटिया को सुनाते हैं. वो अपनी बिटिया को सुनाएगी, उसको अब उसके पद चिन्हों पर चलने को समझाएगी. और इसी तरह हर युग में बेबस नारी पुरुषों के इस रुपहले जाल में उलझी, सती का पावन पद पाने को, सती का पावन पद पाने को, उसका आदर्श निभाने को, सती का पावन पद पाने को, उसका आदर्श निभाने को. अग्नि की लपटों में जिंदा ही झुलसा दी जाएगी, अग्नि की लपटों में जिंदा ही झुलसा दी जाएगी. एक पल को सोचो, एक पल को सोचो, फेंको इस जाल को, एक पल को सोचो, फेंको इस जाल को. खुले आकाश को देखो, खुले आकाश को देखो, आज़ाद परिंदों की उन्मुक्त उड़ानों में, आज़ाद परिंदों की उन्मुक्त उड़ानों में. क्या जीवन का सत्य नहीं है? गुलामी से बढ़कर शायद कोई कष्ट नहीं है. रामायण के रचयिता सीता के पुजारी, रामायण के रचयिता सीता के पुजारी तुलसी ने क्या स्वयं ही ये लिखा नहीं है? पराधीन सपनेव सुख नाही, पराधीन सपनेव सुख नाही, सकल पदार्थ है जगमाई. आया है वह युग, आया है वो युग, इन शब्दों का अर्थ समझने का, इन शब्दों का अर्थ समझने का, मायावी पदों की गरिमा को ठुकराने का, मायावी पदों की गरिमा को ठुकराने का. जीवन को स्वर्ग बनाने का, जीवन को स्वर्ग बनाने का, पुरुषों का अहम मिटाने का, पुरुषों का अहम मिटाने का, भ्रम का अंधकार मिटाने का, ज्ञान का दीप जलाने का. पाया क्या सीता ने आखिर, पाया क्या सीता ने आखिर, जो तुम ही पा जाओगी, जो तुम ही पा जाओगी.
कांटों भरा वनवास झेलकर, कांटों भरा वनवास झेलकर, अशोक वाटिका का त्रास झेलकर, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण भी होकर, एक अदने से मानव के कहने पर, एक अदने से मानव के कहने पर राम के द्वारा रोग नायक की आन निभाने को फिर कुलशित वनवास ही पाओगी, फिर कुलशित वनवास ही पाओगी। पर तुम तब भी माँ की गरिमा को वहाँ निभाओगी, पर तुम तब भी माँ की गरिमा को वहाँ निभाओगी। और राम के आने तक जीवन से उबी दुखों में डूबी, स्वयं ही घबराकर पृथ्वी में समा जाओगी। राम आज कहाँ है जग में, राम आज कहाँ है जग में, अब तो केवल सीता है, अब तो केवल सीता है। लक्ष्मण भी चले गए उन संगी, लक्ष्मण भी चले गए उन संगी, उनकी खींची हुई बस मर्यादा रेखा है। आज की नारी उस बीते युग में, आज की नारी उस बीते युग में कितनी असहाय है। आज की नारी उस बीते युग में केवल एक ही रावण था। अब तो रेखा के अंदर पति रूप में स्वयं रावण है, और रेखा से कदम बढ़ाते ही राम रूप में छुपा हुआ हर एक दिशा में दाना है। सीता का साथ निभाने को, उसका विश्वास बढ़ाने को, सीता का साथ निभाने को, उसका विश्वास बढ़ाने को आज नहीं रघुनायक है, आज नहीं रघुनायक है। थैंक यू।